Assalamu alaikum and welcome everybody to the Talk Show with me Anusha. कैसे हैं आप लोग? क्या हाल हैं? क्या चाल हैं? क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जो भी कर रहे हैं, बैठ जाएं थोड़ी देर, relax करें and enjoy today's show. Now lots of male hosts everywhere ना, तो मैंने भी सोचा कि I should also do more hosting on TV, stuff like that. बात करूं, कुछ women की representation हो इस फील्ड में भी, क्योंकि बहुत सारे jokes जो हमारे मेल एंकर्स करते हैं वो बेसिकली लेडीज़ के बारे में ही होती हैं, स्पेशली हमारे ड्राइविंग के लिहाज से. दे से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट women ड्राइविंग, और जब मैं ये जोक सुनती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी ड्राइविंग, मेरी अम्मा की ड्राइविंग, बहनों की ड्राइविंग बड़ी ज़बरदस्त है. तो आज मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँ, आप लोगों के साथ आज ड्राइविंग के हवाले से बात करूं, लेकिन बाज़ वक़ात जैसे लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर कि विमेन रिप्रेजेंटेशन एंड होस्टिंग फ्रॉम एन इंटेलिजेंट एंगल बिल्कुल होना. हेलो, ओह आज हमारे पहले गेस्ट, तालियां हो जाएं हसन चौधरी के लिए. सर आपको तो वो बुलाने वाले थे. गेस्ट मैं आपको मैं आप गेस्ट हैं? नहीं, आपको गलत जाना. इनको बताया नहीं अभी तक किसी ने. नहीं अच्छा, अगर आप होस्ट हैं तो फिर आप वहाँ बैठे ना, आप यहाँ क्यों बैठेंगे? एक्चुअली मैं वो ऑडिशन कर रही थी. आपको थोड़ी देर हो गई थी ना, तो आइए. कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल भाई इतनी मुश्किलों से मुझे एक शो मिला है टीवी पे यार, आप वो भी अनुषा मेरा शो लेगी तो मैं क्या करूँगा भाई, ऐसे ना करें. अरे भाई नहीं, आप इतना जबरदस्त शो करते हैं हसन, है ना? बिल्कुल तो मेरी तारीफ में तो आपने कुछ कहा नहीं. वो मैं पहुंचने वाली थी. नहीं, आप ड्राइविंग पे चले गए. आपने मुझे यहाँ देख के ना, मैं तो आपसे कहा नहीं किया. शॉक में आ गया मैं. आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट माय सीट. एवरीबॉडी इज पोजेसिव अबाउट देयर सीट. भाई सबसे पहले जोरदार तालियां अनुषा के लिए, उनके इंट्रोडक्शन से पहले. 21 साल हो गए अनुषा को टीवी पे नजर आते हुए, और माशाल्लाह ऐसा लगता है कि 21 सालों में एक दिन भी बड़ी नहीं हुई यार. इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत. जब ये जो टाइम था ना 2000 से बाद का, जो लोग ऑल द बॉयज हु वर ग्रोइंग अप ड्यूरिंग दैट टाइम, सारे लड़कों की क्रश अनुषा अशरफ. हाय 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 हाय. मानती हैं आप ये बात या नहीं मानती? यार मैं खुद ही अपने मुंह. नहीं, तालियां बजाओ भाई. तुम लोग क्या छोटे हो क्या? 2000 के बाद पैदा हुए तुम लोग. एक जबरदस्त तो मतलब क्या हुआ है कि 2000 तो अब तो आई एम लाइक बाजी आंटी नहीं बोलना. नहीं बाजी कोई नहीं. आप अनुषा ही रहेंगी हमेशा. विजय अनुषा की होस्टिंग की, कॉर्पोरेट शोज होस्ट करती हैं. एक्टिंग इन्होंने क्यों नहीं की, ये मेरा एक सवाल है जो आज हम इनसे पूछेंगे. उसके अलावा आप अगर किसी भी इवेंट के रेड कार्पेट पे देखें, अनुषा इज ऑलवेज द जान ऑफ द रेड कार्पेट. शी इज द डार्लिंग of all the shows that we watch on television. बहुत जोरदार तालियों में एक बार दोबारा let's welcome अनुषा अशरफ. Thank you. Is this true though that you've been getting a lot of attention from, like, you get a lot of male attention? हैं? ये बात सच है या नहीं? अल्लाह. बता दें इसमें क्या है. हाँ, I guess. And how have you been dealing with it for 20 odd years now? वो तो खैर. I think I'm now more experienced than everybody else in the business, so I have a level of respect that I command. हाँ. कि सारे कौम क्या हाल है, तो वहीं पे बात रुक जाती है. नहीं, मैं तो fans की भी बात कर रहा हूँ कि generally also an entire generation has grown up watching you. Fans are very nice. I grew up being fans of Shahid Afridi, of Wasim Akram. So we never had any sort of, we just had a crush on them or just wanted to meet them. कोई ऐसी बुरी नियत तो नहीं थी कभी भी. I have to tell you on camera, I've also had a crush on you for the longest time. Thank you. And this is such a fantastic moment, me interviewing you, because I'm not saying that you're old, but you were also growing up during that time. No, I'm getting older. But I've grown up watching your shows. And उस time पे आप and Dino and Mani and all you guys, जब आप लोग, Mahira, Aisha, आप सब लोगों को देख के एक हमेशा से इंस्पिरेशन मिलती रही कि यार के, क्योंकि मुझे बहुत शौक था होस्टिंग करने का, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग दैट नाउ. बट आप लोगों को देख के वो और ज्यादा एक इंस्पिरेशन मिली और एक शौक पैदा हुआ यार कि लोग कितना अच्छा काम करते हैं. And I want to be like them. So thank you for inspiring people like me. Thank you. No, thank you so much for your kind words, and I'm glad that people have been inspired. मुझे तो बड़ी खुशी होती है जान के कि जब लोग मुझे कहते हैं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आता. मुझे लगता है
वो बेचारे मेरा दिल रख रहे हैं लेकिन आई वुड लाइक टू बिलीव दैट देयर इज ट्रूथ इन दैट। बट ये जो 2000-2001 में एक वेव आई थी जब 2002 एक्चुअली 2002 में उससे पहले बहुत कम कुछ ऐसे शोज थे जहाँ पे वीजेस होते थे जी। मेरे ख्याल में होते ही नहीं थे, इक्का दुक्का कोई म्यूजिक चैनल्स नहीं होते थे ना, म्यूजिक चैनल्स जब म्यूजिक चैनल्स आए तो वीडियो जॉकीज भी आ गए। शुरू हुआ। आप लोगों ने सीखा कैसे कि यार के वीजे बनते कैसे? अच्छा, दो चीज़ें, एक तो पाकिस्तान में कोई लोकल म्यूजिक चैनल्स नहीं थे, लेकिन हांगकांग से हमारे यहाँ MTV और चैनल भी आते थे उस वक्त भी, तो उसमें काफ़ी वीजेस होते थे और हमारे यहाँ देखी जाती थी क्योंकि हम बिलबोर्ड फॉलो कर रहे होते थे और फॉरेन अपने चार्ट्स हो रहे हैं। वो थोड़ा बहुत उस जमाने में इंडिया की प्रोग्रामिंग भी आती थी, उनके भी कुछ शोज MTV इंडिया तो आता ही था। MTV इंडिया भी आता ही था, आपके वो साइरस और ये वो सारे उनके वीडियोस होते थे काफी मजे के। निखिल के तो शो पे मैं गई भी थी। अच्छा। हाँ, व्हेन आई वेंट टू इंडिया आई हैड गॉन ऑन हिज शो। तो उन लोगों को थोड़ा बहुत देखना और फिर लर्निंग ऑन द जॉब लिटरली, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं, कभी कैमरे के आगे नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हमारे जो चैनल के CEO थे ना, गॉड ब्लेस हिम, अभी भी हयात हैं। हाँ जी। तो उन्होंने, ही वाज लाइक अ टीचर, लाइक द मास्टर प्रोफेसर, जो आपको ना PhD की डिग्री करवा के छोड़ते हैं अपने इंस्टीट्यूट से। सो जैसे मैं कहते रहती हूँ, आप पे कोई फिल्म स्कूल नहीं है या कोई इस्टेब्लिश्ड राइटिंग स्कूल नहीं है या कंटेंट क्रिएशन के लिए आप कहाँ जाएं, तो आई थिंक ही वाज एन इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ। उनके अंडर काम करना ही वाज लाइक गेटिंग अ डिग्री। तो बस ही वाज गाइडिंग। When you were 18, your dad said कि बेटा जाओ काम वाम करो कोई। Is that My true? dad did say कि while you're completing your education, work, intern or do a part-time job, get that real life experience in whatever it is that you want to do. लेकिन बाहर निकल के काम जरूर करो। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि वो 2000 की बात होगी उस टाइम, अराउंड दैट टाइम। आज हम 2023 में बैठे हैं और हमारा जो टीवी पे जो कंटेंट बन रहा है ड्रामों का, उसमें सबसे बड़ा मसला जो दिखाया जाता है वो ये है कि लड़की की शादी कर दो बस। हाँ। 18 साल की हो गई, 19 साल की हो गई, 20 साल की होगी, शादी कर दो। तो वी हैव रिग्रेस्ड from 2000 to 2023 in the past 20 years. या ड्रामाज जो हैं, I guess they cater to a certain audience. तो मैं इनके बारे में अच्छा या कुछ बुरा तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये जरूर कहूँगी कि मैं खुद नहीं देखती। बस उस ऑडियंस को अनुषे जैसी एग्जांपल मिलनी चाहिए ना, कि जिनके वालिद साहब ने बोला 18 साल की उम्र में बेटा जाओ कुछ इंडिपेंडेंस अपने लिए। My father still very much like that कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपना काम करें, अपना कोई नाम बनाएं, एंड यू नो इसमें कोई वो नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स शादी इज़ अ गुड थिंग, लेकिन जब उसका टाइम होगा, जब भी होगा तभी होगा, ना उससे पहले हो सकता है ना उसके बाद। It shouldn't be a hurdle and it shouldn't be such a necessity for a woman. It shouldn't be such a necessity कि आपकी पूरी dependency, you know, is around getting married and getting married at the right time and having a child at the right time. अब लोग मुझसे पूछते हैं आपने क्यों नहीं की, मैं कहा हसन पूछेंगे तो मैं पहले बता देती हूँ। तो मैं उनको हमेशा की जवाब देती हूँ कि आप अल्लाह पे इतना यकीन करते हैं, बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी, तो हम लोग जब अल्लाह की मर्जी होगी, पता है अल्लाह की मर्जी नहीं थी अभी तक, तो जब होगी तब। Also because I think at some point you'd announced it or something, कुछ हुआ था? I had announced it. I was getting married a few years ago, but luckily it didn't happen. It didn't happen, but for all the right reasons. So उसके बाद I've not. But good on you for speaking about it, because. Yeah, I mean there's nothing to hide. I mean ये चीज़ें तो होती हैं रोज़ आए दिन। किसी की शादी ख़त्म हो जाती है, किसी की शादी चल जाती है, किसी की नहीं होती है, कुछ ना कुछ होते रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि these are very real life issues. इनमें कोई हो हाय वाली बात तो है नहीं, सबके घर में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो अब आई एम ग्लैड कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है और इतनी ओपन माइंडेड है कि ये चीज़ें हमारे घर में इतनी मायने नहीं रखती। ज़्यादा ये है कि आप काम कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, किसी का पैसा तो नहीं खा रहे, टाइम के पाबंद हो, सच बोलते हो, अच्छे लोग हो, चैरिटी करते हो या नहीं करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा रवैया कैसा है, इन चीज़ों पे बहुत एम्फेसिस हमारे घर में। ये किसी को परवाह नहीं है कि हमारी औलाद डिसऑनेस्ट तो नहीं है कहीं, भाई झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे, चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग क्यों कर रहे हैं। तो मेरे फादर जिससे उन्होंने 18 साल काम पे भेजा, उसी दिन उन्होंने मेरा NIC भी बनवाया, उसी दिन उन्होंने मेरे टैक्स पेमेंट्स भी शुरू कर दी, उसी दिन उन्होंने सो क्लीन हिस्ट्री लाइक दैट कि मॉरली एथिकली आप करेक्ट हों। फिर ये चीज़ें तो अब कल कुछ भी हो सकता है, चीज़ें So at 18 then VJing was the first thing that you opted for? Did you want to become something else? Was there like a goal? So I have videos. मैं कुछ
15 साल की थी जब मैं कुछ 2 महीने की छुट्टी पे अमेरिका गई थी अच्छा। अपने पेरेंट्स के साथ ही। और उस जमाने में बड़े बड़े वीडियो कैमरास होते थे जो Yes, लोग शादी पे लेके handycams घूम रहे और होते वो थे सब। और वो बड़ा भारी होता था। और अब्बू के पास एक नया था और हर जगह हमारी वीडियोस बना रहे थे बच्चों को अमेरिका लेकर आए। तो वहाँ पे मैं एक डिओड्रेंट का बॉटल लेके मैंने पूरे अमेरिका में होस्ट किया है एज ए 15-year-old। सारे को आज हम कैलिफोर्निया में मौजूद हैं और यहाँ पे ठंड हो रही है और समंदर में मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं। फिर एयरपोर्ट पे ना मैं आज हम यहाँ इस एयरपोर्ट में और हमारी फ्लाइट 2 घंटे डिले। आई वॉज होस्टिंग थ्रू आउट फॉर माई फादर। तो आई नेवर न्यू So you were बट a आई VJ before डेफिनेटली you became हैड a इट इन VJ. मी। अंदर था कहीं बैठा हुआ एक टेलीविजन होस्ट। सो दैट वाज देयर एंड दे वर अगेन वेरी सपोर्टिव व्हेन आई टोल्ड माय फादर। अच्छा, तो माय मदर यूज्ड टू मॉडल इन द 70s, अच्छा। you know, acting तो And उन्होंने your भी elder की। sister was also a model. My elder sister was also, my father was pretty much chilled out, उनको कुछ नहीं, as long as you, यार अशरफ साहब के लिए तालियां भाई। as long as you're working hard। आज भी वो कहते रहते हैं you're working hard, you're working honestly। I was like yes, he's a हाँ. good, I'm proud of you। Yeah, So that's how VJing started. but no, I went into the network for news। अच्छा। So I was researching as a for the, Newscaster? for the news department. Okay. Research, and then the CEO, Ghazanfar Ali, saw me and he's like, "You, what's your name?" I was like, "Anushe." He's like, "What are you doing?" I was like, "Research." He's like, "इधर आओ." मेकअप लगवा के ऑडिशन के लिए बिठवा दिया। अच्छा। म्यूजिक चैनल लॉन्च होता उस वक्त और लड़कियां होस्ट करने के लिए मिलती नहीं थी आसानी से कि यू नो कोई गर्ल्स जो टीवी पे Yeah. आना चाहें और बात करना चाहें। फैमिलीज में एप्रीहेंसिव ये वो उल्टा एक हम थे कि जाओ जाओ बेटा करो करो देखो देखो क्या होता है। सो माय पेरेंट्स केम टू माय ऑडिशन बड़ी एक्साइटेडली। Sweet. वेरी नाइस। But did you at some point want to be something else? Like did No. you want to be a doctor, a pilot? No, 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 no. I hated maths. Okay. I was So you had no idea what you wanted to be. an artist of sorts. I used to draw well. I used to sketch well. I was doing arts in college, literature, reading, writing. तो on the lines of किताब लिखनी है कभी मैं या इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप होस्ट ना होती, वीजे ना होती तो क्या होती? अनुषे क्या होती फिर? शायद मैं शादीशुदा होती। खुद ही इतनी बड़ी हमने इससे पहले कि हसन मेरा मजाक उड़ाया खुद ही इतनी बड़ी हमने बात की सारी कि शादी इज नॉट लाइक द मजाक कर रही हूँ। अगर मैं होस्ट ना होती तो मैं आई डोंट नो शायद जानवरों के साथ काम कर रही होती। मुझे एनिमल राइट्स, वाइल्ड लाइफ, सिंध डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ के साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। इंडस रिवर डॉल्फिन्स के साथ, WWF के साथ मैं But काफी tell काम me, करती हूँ। was hosting or your career in the media ever a hindrance in you getting married? Well, I did hear tanas about it at some point, and it was more like People wanted you to quit in order they to didn't want me to do dramas or films. ये ना करना कभी, you know. But you've never done drama. But I always want to have that option. That should be my choice. That shouldn't be somebody else's choice. हाँ. It's unfair. अच्छा you know? यार ये बहुत important बात है कि even though you weren't actively acting Acting. in films or dramas, the fact that somebody said कि नहीं कर सकती was a no for you. तालियां भाई. अपनी नहीं करूंगी अपनी मर्जी से। ये किसी और important की है यार, ये मर्जी से। लड़कियों को पता होनी चाहिए ये बातें हाँ होना चाहिए कि And एक I बंदा think अगर आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करता तो आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा? बिल्कुल। और जो चीज़ें मेरे वालिदैन ने रिस्पेक्ट की अगर वो कोई और नहीं रिस्पेक्ट कर सकता तो मुझे लगता है कि मेरे वालिदैन से ज़्यादा तो किसी ने मेरे लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लिया है। बिल्कुल सही सबसे बात। ज़्यादा तो उनको मेरी रिस्पेक्ट ही पड़ी है। बिल्कुल सही तो बात। अगर उन्होंने इजाज़त दी है इसका मतलब है कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो इस काम को बुरा नहीं समझते। Yeah. आप शायद समझते हो तो वो फिर आपका मसला है। लेकिन आई डोंट थिंक ओवरऑल इट्स समथिंग जो इतनी जनरलाइज तरीके से किया हुआ है। तो यू नो माय फादर एंड पेरेंट्स ऑलवेज अगेन गेव दैट रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री। सो आई नेवर फाउंड इट डिसरिस्पेक्टफुल। अच्छा आपने इस बारे में पहले भी बात की हुई है बट मैं थोड़ा सा और इसको छेड़ना चाहता हूँ इस टॉपिक को कि एक्टिंग आपने नहीं परस्यू की। ज़्यादा नहीं। बहुत एक बहुत का ये दुक्का एक- आपने हाँ, प्रोजेक्ट हाँ, किया है हाँ। एंड आप तो उस सेटअप में थी उस बिल्कुल जैसे आज अगर लड़के लड़कियां एक्टर बनना चाहते हैं उनको नहीं समझ होती, पता नहीं होता यार कि हम कैसे जाएं, प्रोडक्शन हाउस से कैसे मिलें। तो यू वर तो लाइक यू नो प्रायोरिटी लिस्ट पे प्रोबेबली नंबर 1 कि यार कि हाँ अनुषे को कास्ट कर लो। तो 20 साल में कभी आपको वो नहीं फील हुआ कि क्यों नहीं फील हुआ? यार आई गेस आपके Did you think that you couldn't act? No, I don't know. Maybe I can act. I mean, can't be that difficult considering the actors we see now. चंद
चंद एक्टर्स कुछ ऐसे भी हैं कि आप देखते हो आप कहते हैं मैं भी कर सकती थी. All your friends have acted. All my friends have acted. Myra, सारे. Aisha, everybody's acted. Everybody's acted. I think actors बहुत सारे लोग इससे भी बनते हैं क्योंकि उसमें स्टारडम ज़्यादा है. लोग अब आपको नहीं चाहिए था स्टारडम? नहीं, इतना नहीं, मुझे कोई इतना कोई शौक नहीं है. और अगर चाहिए था तो मुझे फिर वो शायद आफरीदी वाला स्टारडम चाहिए. कोई मतलब एक ड्रामे का स्टारडम नहीं चाहिए. अनुषे अशरफ ने ये कह दिया हमारे स्टार्स आर नॉट गुड इनफ. No, I'm not saying they're not good enough. I'm not saying good enough. I'm saying for me, I was never inspired by actors. पता नहीं क्यों. Sports, yes. Politicians भी नहीं. Do you regret actors it भी now नहीं. at some point कि यार मैं कर लेती शायद एक्टिंग? I mean, एक दो दफ़ा मैंने सोचा है because I was like, wow, जब आप एक्टिंग करते हैं और आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में आ जाते हैं कि पूरा पाकिस्तान पागल हो जाता Yeah. है, उसके बाद आपकी वैल्यू यहाँ से यहाँ आ जाती है. True. You know, like आप Also लोग the money that comes with it. The money to comes. But your value as a star, as a celebrity becomes tenfold. You know, Yeah. इंडिया में लोग आपको पहचान रहे होते हैं और ये वो. लेकिन इंस्टा पे आपके फॉलोअर्स, इंस्टा पे आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं. वहाज ने अपनी शर्ट उतार दी है तो लोग पागल हो गए. यू नो, आई वाज लाइक हाय यू नो, यहाँ पे मैंने ब्लो ड्राई करवाया है और 40 लाइक्स आई हैं. यू नो, ऐसे कैसे चलेगा? ये करियर कहाँ जा रहा है? एंड उनकी बड़ी वैल्यू है एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. Yeah. तो जो पैशनेट हैं वो करें. आई थिंक आई वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट कम्युनिकेटिंग विद पीपल. होस्टिंग भी नहीं कहूँगी लेकिन लोगों से राब्ते में रहना, उनसे बातचीत करते रहना. अभी भी लोग मुझे कहते हैं आप टेलीविजन से रेडियो पे क्यों आ गई हैं? यू नो, क्योंकि वो तो क्यों आ एक गई स्टेप हैं? डाउन होता है. लोग तो एक्टिंग पे जाते हैं फिर. I'm like, लेकिन मुझे रेडियो पे मज़ा बहुत आता है. और फिर लोगों को ये बिलीव करना भी मुश्किल होता है क्योंकि दे लाइक कैसे हो सकता है. I'm like, मुझे वाकई में आई विश मैं कभी एक्टिंग को नो नहीं कहा लेकिन कभी उसके दिल ही नहीं किया. उसको परसू भी नहीं किया उस तरीके से. दिल ही नहीं किया. अनुषा का दिल ही नहीं चाहा कि वो एक्टिंग करें यार. ये बड़ी आपको बताया कि मैंने कभी आई हैवंट सीन एनी पाकिस्तानी ड्रामाज एज सच. कभी मैं देखा भी नहीं. क्या देखती क्या है फिर आप? नेटफ्लिक्स. तौबा तौबा. नहीं पता कि तौबा इन द सेंस मीनिंग अपने ड्रामाज नहीं आधी देखती. industry मैंने आपकी परिजात देखा था. अच्छा. परिजात एंड आई रियली लाइक्ड इट. बट उसके अलावा मुझे जब मैं एक्टिंग तो मैं ये कह रहा हूँ आधी इंडस्ट्री तो आपकी दोस्त है, तो आपके कॉलीग्स का या दोस्तों का काम कभी आपको मौका नहीं मिला या किसी ने बोला ही हो गया अनुषे देख लो यार मेरा ड्रामा आ रहा है भाई? नहीं मतलब किस बोला तो होगा. मैंने कितने लोगों के इंटरव्यूज किए हैं जिनके नए ड्रामाज आए हैं, जिनको अवार्ड्स मिले हैं ड्रामाज पे, लेकिन पता नहीं क्यों. बट डोंट यू ऑल्सो थिंक एज अ होस्ट इट्स काइंड ऑफ लाइक पार्ट ऑफ द जॉब के यार के क्योंकि हम एक्टर्स को इतना इंटरव्यू कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट को इतना इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो उनके काम को देखे बगैर हम क्या उनसे बात करें? Have you ever struggled with that? I agree, but I do a very different kind of hosting where I'm not dissecting their work. Yeah. मेरा उनके काम से कोई लेना देना नहीं है. उनकी एक सेलिब्रिटी पावर है और मैं सिर्फ उनको और बताए क्या हो रहा है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा, इट्स मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट, अब क्या होगा. यू नो, दीज आर माई क्वेश्चंस. इट्स नॉट लाइक आपने जब ये किरदार किया था तो उसमें आपने जब नेगेटिव रोल बहुत अच्छी बात है. उसके लिए मैं बहुत उसके लिए हसन है ना, उसके लिए है बस. ठीक है ये उसके लिए हसन है जो हर ड्रामे का हर एपिसोड 3 दफा देखते हैं. बस ठीक है. कुछ लोगों के लिए ये होना चाहिए, एक नीश हमने रखी है अपने लिए. अल्लाह का शुक्र है ये मौका हमारे पास है. बिल्कुल. And I'm sure you enjoy it also. Yeah. You enjoy the Pakistani dramas. Which one would you recommend? चले, if for a novice like me जिसने नहीं देखा, अगर आप 3 ड्रामाज रेकमेंड करते हैं कि अनुषा तुम ये देखोगी तो शायद तुम अब यार आप जिंदगी गुलजारे देखें, उसमें आपकी दोस्त सनम है. ठीक है, जिंदगी गुलजार आपने नहीं जिंदगी गुलजारे नहीं देखा? मैं कुछ नहीं देखा ना. मैं बहुत बुरा किया है. जिंदगी गुलजार है आपको देखना. मैंने एक्चुअली कोई ड्रामे नहीं देखी, बाहर के भी नहीं देखती मैं. अभी कोई मैंने सीरीज नेटफ्लिक्स के जो सीरीज होते हैं वो भी नहीं. फिल्म्स या अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज. बहुत लंबे ड्रामे में अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकती तो एक्सप्रेस के ऊपर अभी एक छोटी सीरीज आई 6 एपिसोड्स की, रजिया. अगेन योर फ्रेंड माहिरा was a part of that series as well. वो आप मोहिब वाली, yes मोहिब वाली, मोहिब एंड मोमल वाली. Yes. वो 6 एपिसोड्स आप देखें, आप उसको बहुत एंजॉय करेंगी. ठीक है. तो बाकी की मैं आपको ब्रेक में अभी बताता हूँ ड्रामों की लिस्ट. जिंदगी गुजारे और रजिया डन. दो आप देखें. ठीक है, बाकी मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ अभी ब्रेक में. ख्वातीनो हज़रात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अनुषे के साथ गप्पों का सिलसिला जारी रहेगा. विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. अनुषे, आपने बचपन ये
बचपन में ये दुआ मांगी थी अल्लाह से कि मुझे दुनिया देखनी है, ये वाकई सच है? हाँ। और कितने मुल्क आप माशाल्लाह आपने देख लिए? बहुत सारे। कितने गिने आपने? आई थिंक नहीं गिने तो नहीं है, मस्ट बी ओवर 50। ओवर 50 मुल्क? कहने में आसान, अच्छा कहने में आसान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाउ डू यू गेट टू ट्रैवल सो मच? कौन सा पासपोर्ट है आपके पास? ये तो बताएं। पाकिस्तानी भी है। पाकिस्तानी भी है, हाँ, तो इसलिए I travel a lot on my Pakistani passport. You have? Yes, I have. But if you have another passport, why do you feel the need to travel on the Pakistani passport? Just Because asking. मुझे वो हो गया था, I want to travel on the Pakistani to see how far I can stretch it. लोगों को लगता है कि impossible है, लेकिन नहीं है। Really? नहीं है। I've been to India on it, I've been to Afghanistan on it, I've gone to Iraq on it, I've gone to South America on it. तो हमारे यहाँ traveling अमेरिका, कनाडा, But इंग्लैंड। आपको तो वीजास तो अप्लाई करने उस पासपोर्ट पे आई एम अज्यूमिंग कि आपको वीजा नहीं अप्लाई करने पड़ते होंगे। हाँ, लेकिन You chose to apply for the visas. visas are not difficult to get. But it's the process. It's not that difficult. It's the process, like okay, you have to apply for अभी it. देखें, मेरे पे ऑप्शन हो, मैं जिंदगी में कभी वीजा अप्लाई अभी I need to go to Egypt, so the visa will come through the agent in 5 days. But for Egypt, if you have a visa like हाँ, तो अमेरिका का वीजा तो ये जो 50 मुल्क है उसमें अगर आपका एक अमेरिकन वीजा लगा हुआ है और अगर आपका एक यूके वीजा लगा हुआ है तो आपको आसानी हो जाती है। आपको लिटरली बहुत काफ़ी आसानी हो जाती है। आपका थाई वीज़ा वैसे ही आ जाता है। आपको जब आप एक्चुअली अपनी ट्रैवल एजेंट से बात करें तो ये जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनके 2-3 प्रोसेस होती हैं। उसके बाद ये जो आपका बाकू का वीज़ा है या आपका उसका इट्स प्रीटी मच And इजी। what's your favorite place that you've ever visited? Yeah, it's very difficult for somebody who loves to travel. टॉप 3 बता दें। अच्छा, मैं I'll tell you some surprising places. और तो अमेरिका तो और इंग्लैंड तो और दुबई तो सबकी लिस्ट पे आ जाते हैं, सबकी लिस्ट पे आ जाते हैं। लेकिन I had a really good time in Portugal. Portugal, okay. Portugal was really nice, nicer than Spain, मेरे हिसाब से. I really liked. Have you been to the Czech Republic? I've been to the Czech Republic. Yes, I've been. Prague is one of my favorite places. Prague is really nice. Prague is really nice. I really like Sweden also. अच्छा. Sweden is very nice. और अगर आप इस साइड जाना चाह रहे हैं, इस साइड, ईस्ट, आई थिंक इंडोनेशिया इज वेरी नाइस, मलेशिया इज एक्चुअली दे रियली नाइस। सारी जगहों का अपना मजा होता है। पार्टी कहाँ पे सबसे अच्छी है अनुषा, ये बताएं आप? मैं इतना पार्टी करती नहीं हूँ। मुझे देख के लगता है कि रोज पार्टी करती होंगी, लेकिन मैं इतना नहीं करती। ऐसे तो ना बोले। मैं तो दुबई होगी पार्टी। दुबई पार्टी है। आपने बहुत करीब भेज दिया हमें। मतलब कि आर्ट, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री तो नहीं है ज्यादा, पार्टी ज्यादा है। पार्टी ज्यादा दुबई में, ठीक है। दुबई अगर आपको पार्टी करनी है आप दुबई चले जाइए। 1.5 घंटे की फ्लाइट कराची से, हाँ सीधा पार्टी। बिल्कुल। अनुषा, हमारे पास एक ऑडियंस मौजूद है यहाँ जी, पे। एक ऑडियंस। एक ऑडियंस तो एक है ना? एक ऑडियंस एक है। सही कह रहे हैं। ऑडियंस मेंबर्स काफी हैं बट ऑडियंस एक है। हमारे पास ऑडियंस मौजूद है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। Oh no. अगर आपकी इजाजत हो तो हम बिल्कुल। कुछ लोगों को इनवाइट करें आपसे सवाल पूछने के लिए। कुछ लोगों को इनवाइट करूं? हाँ, कोई कुछ पूछना चाहेगा तो मैं इनवाइट करूंगी। आप लोग अनुषा से कोई पूछना चाहते हैं? ओके, देयर 2 पीपल हियर, एक और एक। आ जाए यहाँ बैठे आप। ओहो, मैं जैसे देखिए आप इधर आ जाइए। हाँ, मैं वहाँ आऊँगा ना, होस्ट दे रहा हूँ मैं तो इंडस्ट्री को, है ना? देखें सारे को। मैं ऐसे आपको कहा था कि मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम आज़म साहिर है जी। और मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहेंगी तो उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? एक सेकेंड, आपको कैसे पता उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर ऑलरेडी चूज नहीं कर लिया? सर शादी नहीं हुई इसलिए। हाँ, हो सकता है लाइफ पार्टनर चूज कर लिया उन्होंने, शादी नहीं की और शादी नहीं की अभी। ये अनुषा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हो सकता है। ऐसा है या नहीं? आपके जो सवाल का जवाब था, अब तो ये तो होस्ट है नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। ऐसा है या नहीं? अनाउंसमेंट होने जा रही है आज, ऐसा है? क्या नहीं होना चाहिए? ऐसा है? क्या बता दें, कोई बात नहीं, आपने पहले भी बताया हुआ है, बता दें, कोई बात नहीं अगर है कोई तो। मतलब कि नहीं बताते ना, जब तक कोई चीजें सॉलिडिफाई नहीं होती तो पब्लिकली बता के क्या करें? ठीक है, इस प्रोसेस में कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई। हाँ, वंस थिंग्स आर फाइनलाइज्ड, मुझे कोई छुपाना तो है नहीं। तालियां भाई इस बात पे। थैंक यू। वैसी सारी चीजें इंस्टाग्राम पे रोज लगाते रहती हूँ। हाँ, ठीक है। फिर एक पिक्चर लगाऊंगी रिंग के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा होता है ना? डीनो ने कहा था रिवील ना करना, सिर्फ एक
बुके के साथ एक बुके तस्वीर के साथ माशाल्लाह, एक किताब पढ़ी हुई, साथ में एक लाल गुलाब, एक लाल गुलाब, एक लाल गुलाब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये हिंट देखो जवाब तो और लेके जाओ। जवाब ये तो क्या मेरा हो चीज गया। नहीं, हाँ। क्या चीज नहीं। यार पता है हमेशा सोचा था ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और कुछ पसंद कुछ और ही आता है जिंदगी में। तो कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, और ये भी कहना कि अच्छा इंसान हो, बोरिंग चीजें, लेकिन अच्छा इंसान ना हो तो नहीं मतलब कि वो कहना जो यूजुअल कि अच्छे हो और ऐसे हो वैसे हो, हमारी बनती हो, बस बनती हो। आई थिंक कम्युनिकेशन अच्छी हो, रिस्पेक्ट हो, बस। कोई बड़ी बड़ी लो स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं। थैंक यू आजम। इतने लो स्टैंडर्ड्स, इतने भी लो ना रखे ना। इतने भी लो ना रखें। हाँ, इतने ना लो रखें। और थोड़ा और इतने लो होते तो फिर तो मतलब कुछ ना कुछ आप कर ही लेती अब तक। हाँ नहीं, हाँ, या पता है कोई तो मसला है अनुषा सिंपल चीज़ें एक्चुअली मुश्किल होती हैं ढूंढने के लिए। आपको अमीर भी मिल जाता है, आपको वो पढ़े लिखे भी मिल जाते हैं, ख़ानदानी भी लोग मिल जाते हैं, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन कम लोगों के साथ होती है, बाकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो हम जो चीज़ें टिक कर रहे होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो वैसी नहीं है, गारंटी तो किसी चीज गारंटी तो वैसी भी नहीं है भाई। और अल्लाह सवाल मालिक है। पूछना चाहता है? अल्लाह मालिक है। आप पूछना चाहती हैं? जी सर, आ जाए, आ जाए, आप भी आ जाए। आपको बाद में मौका मैडम। देंगे, आए देखें कितने लोग। आप कह रही हैं हसन से तो पूछे कुछ, नहीं मेरे से उनकी क्यों शादी, उनके बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मरियम है। नाइस टू मीट यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेरा आपसे एक सवाल है, जी। अगर आपको कभी मौका मिले इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेने का, तो आप किसका इंटरव्यू लेना पसंद करेंगी और क्यों? अच्छा सवाल। पहले आप उनसे ये पूछें कि उन्होंने किस किस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी का इंटरव्यू किया हुआ है। आपको पता है सलमान खान का इंटरव्यू किया है शर्ट के बगैर, सलमान खान की शर्ट के बगैर। ये तो बड़ी वायरल आप सलमान। मेरा कहने का मकसद ये है, आप ये इज दैट नॉट अ ट्रू शर्ट स्टोरी? नहीं हो सकती तो ब्लाउज हो सकती है, ब्लाउज नहीं हो सकती तो कमीज हो सकती है, कमीज नहीं हो सकती तो टी शर्ट हो सकती है। तो जी इज दैट ट्रू दो कि आप सलमान का इंटरव्यू करने गई और वो शर्ट उतार के आ गए आपके सामने? और तो उनको पता था कि पाकिस्तान से कुछ टीम आई हुई है काफी बड़ी। हाँ। तो इसलिए उन्होंने शर्ट उतारी? मुझे लग रहा था कि वो एंटरटेन करना हमें ना, क्योंकि Entertain या impress? लोग जब सलमान खान को मिलने जाते हैं तो उन्हें पूरी जिंदगी उनको ना बीच पे कमीज बगैर नाचते हुए देखा है। एंड यू लाइक वाओ 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 सलमान खान, एंड ही वाज लाइक जिमिंग एंड बॉडी शॉडी बनाई हुई। तो जब वो इधर आए तो आई थिंक हम लोग कुछ मेंशन करते हैं सलमान खान ये वो, और हमने तो सिर्फ उनको ऐसे ही देखा है बीच बॉडी टाइप। तो ही केम आउट एंड ही वाज लाइक मैं कौन सी शर्ट पहनूं, हमसे पूछ रहे हो शर्ट बगैर खड़े। एंड आई वाज लाइक ये होते हैं लेजेंड्स जो अपने लोगों को ना हाथ पे ढीला कर देते हैं वहाँ आके। ऐसे लेजेंड्स तो हमारे हर गली में हैं। आई लव इट क्योंकि उन्होंने एटीट्यूड देखना था, and उनको पता था कि वो एंटरटेन हो रहे हैं लड़के लड़कियां। हमारी पूरी टीम पाकिस्तान से काफी। ये कहानी यहाँ तक मुझे पता है, इसके आगे क्या हुआ अनुषा? वो आपने इसके आगे भी मैं आपको बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, तो मैं ये बिल्कुल बता सकती हूँ कि हमारा आखिरी दिन था मुंबई में, और सलमान खान का इंटरव्यू किया था हमने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं रात में, आप लोग, हमारे यहाँ एक छोटी सी पार्टी हो रही है सुभाष घाई के घर, ठीक है। और आई मीन माई प्रोड्यूसर्स, माई विटनेस, डायरेक्टर्स, माई विटनेस सिस्टर वॉज देयर एंड दे लाइक सो कम विद अस, हमारे साथ सुभाष घाई के घर में पार्टी। लेकिन अब हमसे बड़ा स्टार कोई है, इसे तो हमने ड्रामे नहीं किए। आई वाज लाइक जा तो सकते हैं, लेकिन मेरी बहन ने कहा नहीं हमें वो साड़ियाँ लेनी है और कल सुबह फ्लाइट है। तो हमने तस्करा किया, फिर हमने कहा सॉरी सर, हमने ना वो कुछ साड़ीज लेनी है, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। हम निकल गए। वापस आके मैंने डीनो को बताया, उसने कहा कि ये वो सेलिब्रिटी हैं जिनने सलमान खान की पार्टी को खुदाफिज कह के साड़ी शॉपिंग चली। यार ये मैं इस बात पे स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूँगा इस बात पे आपको। इसीलिए तो मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं बनी हसन, क्योंकि वरना तो मैं इंडियन फिल्म पहले करती। देखे यार, तो वो उनका क्या रिएक्शन था सलमान? वो काफ़ी सरप्राइज, आई थिंक he was like It'd be like यहाँ पे मैंने शर्ट उतार ली। सुभाष भाई ने सुभाष मेरी बहन को अपना नंबर दिया कि हमें कॉल कर लीजिएगा बेशक जब आप लोग फारिग होते हैं। लेकिन हम इतना थक गए। हाँ, सुभाष का भी वहीं थे, उनकी कोई फिल्म की भी प्रमोशन चल रही थी, बहुत बड़ा स्टूडियो था। तो दिस इज व्हाट हैपेंड एंड माय मदर्स है कि मैंने कैसे बच्चे बड़े किए जो सलमान खान को कह रहे हैं कि आज नहीं दोबारा आएंगे तो मिलेंगे, लेकिन हमारा वीज़ा कल एक्सपायर हो रहा है और हमने वो वाली क्या चिकन कारी की साड़ियाँ देनी है और वो पाकिस्तान में बहुत महंगी। ये साड़ियों का क्या फायदा हुआ फिर आपको खरीद के? किसने वो पहनी वो साड़ियाँ? और बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और फिल्म तो करनी नहीं थी, करनी होती तो पहुंच जाते मेरे ख्याल से। अब इंडियन फिल्म तो नहीं करनी थी,
एनीवे बैक टू योर क्वेश्चन। इनका सवाल तो कौन से इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनका अभी तक आपने इंटरव्यू नहीं किया एंड यूड लव टू इंटरव्यू? या मुझे स्पोर्ट्समैन एक दो बहुत पसंद है। मुझे टेनिस के रॉजर फेडरर हो गए, एक स्विट्जरलैंड के बहुत अच्छे एक टेनिस प्लेयर हैं। उनका काम रॉजर फेडरर का, अगर किसी को पता है आपको रॉजर फेडरर का? there you go. कोई बात नहीं। इसीलिए मैं उनको बता रही थी कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनका इंटरव्यू ज़रूर करना चाहूँगी। और एक्टर्स का इंटरनेशनली भी आपने ये नहीं कहा मैं टॉम क्रूज का इंटरव्यू करना चाहूंगी, नहीं, यही तो ब्रैड पिट मुझे, का करना मैं चाहूंगी। हॉलीवुड भी इतना नहीं देखती। मुझे सिर्फ अपने ड्रामों से ये हरगिज कोई ना समझे कि बहुत बर्गर हैं या शी इज टू गुड। International burger हैं। इंटरनेशनल बर्गर भी ऐसी हूँ कि कॉन्सर्ट और स्पोर्ट्स पसंद है, मुझे मूवीज़ नहीं पसंद ज़्यादा। आई डोंट वॉच हॉलीवुड सो मच आइदर। ये नेटफ्लिक्स के एक दो ड्रामे कोविड के दौरान अर्तुगरुल पूरे खानदान के आगे पीछे लगा होता था रोज। अच्छा, अर्तुगरुल की बड़े मजे की कहानी है इनकी। इनको जो अर्तुगरुल सुना, एक्टर हु इज सबने प्लेइंग सुना। अर्तुगरुल एंगन ने ईद पे इनको कॉल किया, उसकी कॉल ही नहीं अटेंड की। ये भी सच्चा वाकया, ये भी सुना दे चले। थैंक यू, आप मेरे यहाँ पे माना हुआ है। आप जाए बैठे प्लीज, मैं कह रही मुझे माफ कर दे। अच्छा, बट शाहरुख खान सीम्स रियली नाइस, like a huge star. I love the way he speaks. Anusha just throwing around names like that. Arturul, Shahrukh Khan, Salman Khan. अर्तुगरुल के साथ ये हुआ था कि my friend in Turkey, in Istanbul, is a very good friend of him. अच्छा, जब यहाँ पाकिस्तान में लोग आते हैं ना, तो हम कहते हैं लोगों को कि जी जी हम फवाद खान को जानते हैं, जी जी हमारी सही से मैं मिलवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। तो वैसे भी हर दुनिया में लोग होते हैं। अब आप किसी से दोस्ती कर ली, हमने इस्तांबुल में बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, मुराद नाम है उनका, तो वो मुराद के पड़ोसी हैं। दुनिया इतनी छोटी है। तो मैंने कहा मुराद कैसे हैं आप? टर्की आया तो मैं आपसे राब्ता करूंगा। मैंने कहा पाकिस्तान में लोग पागल हो गए हैं, अर्तुगरुल को तो देखने के लिए लोग पागल हो गए हैं और आपको नहीं पता होता सबसे बड़े स्टार हैं पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा यार एक दफ़ा मुलाकात तो करवा देना या बात तो करवा देना। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे फेस टाइम किया ईद के दिन। और ये क्या करी थी? योगा मेडिटेशन। मैं योगा और मेडिटेशन की क्लास में थी, तो मुझसे कॉल मिस हो गई। तो मैंने जब कॉल वापस अपने फ़ोन को खोला और देखा है तो एक मिस कॉल था मेरे दोस्त से, और फिर उन्होंने एक वीडियो भेजी हुई थी क्योंकि वो निकल रहे थे अपने घर जा रहे थे ईद पे मुलाकात करके। तो उन्होंने हे अनुशे अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको कॉल की सलाम दुआ करने के लिए और मिस हो गई। उस वक्त मैंने जो अपने आप को कमाल है। एक और बार तालियां अनुशे के लिए। अच्छा, शाहरुख खान वाला क्या बात है? शाहरुख खान वाला कोई वाक़या नहीं है। वो उन्होंने मुझसे पूछा था कि किसका इंटरव्यू करना चाहेंगे, तो नाज़ अगर मुझे साउथ एशिया में देखा जाए तो पिछले 5-6 साल में I really admire him for a good representation of our values. South East Asia. हम वैसे भी अपने आप को बहुत अलहदा समझते हैं। शाहरुख साहब की मुलाकात हुई? नहीं, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं मुलाकात हुई, नहीं भी। लेकिन अब मैं एक कैंपेन खड़ी करती हूँ हसन के साथ, द टॉक टॉक। मैं मिलवाता हूँ। टॉक टॉक शो में ज़रा मैं एक वायरल वीडियो करें ना। ये फ़ोन है, ठहरे एक सेकंड, मैं फ़ोन इस पे मिला। और मुझे फ़ोन से याद आया, हमारा जो अगला सेगमेंट है मैं भूल गया क्योंकि गप्पे हमारी इतनी लग रही हैं। उसका नाम है नकल के लिए अकल। अच्छा, हाँ। ठीक है, इसमें ये होता है कि हम अपने गेस्ट को एक सिचुएशन देते हैं, उन्हें वो सिचुएशन इनैक्ट करनी होती है। हाँ जी। आप क्योंकि एक आरजे हैं, डीजे हैं, तो आप एक आरजे हैं इस सिचुएशन में और आप लेट नाइट शो कर रही हैं, ठीक है? और अपने लेट नाइट शो में आप कॉलर्स लेती हैं, ठीक है। और आपको एक कॉलर की कॉल आई है जो कि मैं हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ कर दिया ब्रेकअप। अच्छा। और अब आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूँ। और मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये सानिया है कि गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, तो अब आपको मैंने कॉल किया एडवाइस के लिए, ठीक है जी? ठीक है, तो एक्शन। आप कॉल लें और आप अपना आरजे करें और आप कॉल लें बीच में पिड़िंग पिड़िंग। नहीं, अभी उनको करने दें, फिर जब वो कहेंगे कि कॉल लेते हैं फिर बेल पे जाना। Okay, everybody, you're tuned into my show. It's a late night show on Talk with Hasan. और अब हम आपके कॉल्स लेंगे। हमारा वो सेगमेंट शुरू हो गया जहाँ पे हम आपकी कुछ बातें सुनेंगे, आपसे चिट चैट करेंगे और आपके लिए बहुत सारे गाने। अच्छा, रात के शोज ऐसे होते हैं ना, ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल है आप लोगों का? अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो कॉल करें और फिक्र ना करें। वो उनकी आवाज़ बड़ी, इससे तो कॉल के कहीं और ही जा रही है बात अनुशे। मैंने जिंदगी में मैं कह रहा हूँ कि एक लेट नाइट शो सुना था मैंने किसी उर्दू रेडियो स्टेशन पे, और वो सर जो थे ना, ऐसी बात हो रही थी। अच्छा, एनीवे लेट्स गो। मोहब्बत का तकाजा कुछ और, फिर वहाँ पे हर किस्म की ख़वातीन फ़ोन करके अपना हाल दिल बता दी। मैं इसी पे ब्रेकफास्ट शो करती हूँ, बच्चों को जगा रही होती हूँ क्योंकि ये आवाज़ वो वाली नहीं है। ओके जी हाँ, तो अच्छा जी, तो लेते हैं हमारी पहली कॉल। हेलो
हेलो जी अनुषे, क्या हुआ? अनुषे आई लव यू। I love you too, but what happened? अनुषे आप कहाँ हैं? मुझे मिलना है। Die? Don't die. Don't die. अनुषे, जिंदगी मुझे मौत तुम्हारी सिर्फ अल्लाह के हाथ। अनुषे तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही मुझे है। तुम्हारी बहुत जरूरत आपकी है, तकलीफ की भी आवाज आ रही है मुझे। अनुषे मुझे महसूस हो तुम्हारी रही है आपकी जरूरत है। तकलीफ। अनुषे मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या हो गया भाई? करना क्या है? अनुषे मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है। हाय हाय, मुझे लग रहा है कि मुझे अंदाजा है क्यों छोड़ा है। चिपकू साउंड कर रहे हैं आप, थोड़ा सा चिपक गए हैं उसके साथ। छोड़ दें उसको। अनुषे मैंने उसको क्या क्या नहीं लेके दिया। क्या क्या लेके दिया? कौन? हैंडबैग? डायमंड 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 का हार। डायमंड? डायमंड का हार। डायमंड का हार? मैं उसे अपनी एनिवर्सरी पे वहां लेके गया, वहाँ वह मरी मरी? मरी लेके गया उसको। मतलब हसन दुबई लेके जाते हैं आजकल, लेकिन कोई नहीं ठीक है। अनुषे आपको ले चलता हूँ ना दुबई, आप चलेंगे हैं? दुबई? नहीं, मैं दुबई बहुत दफा जा चुकी हूँ। मैं आपको टिकट दे देती हूँ, आप जाएं। आप कहाँ नहीं गई? हुआ क्या आपको? अभी तो आप बहुत तकलीफ बस में थे। छोड़े उसको, दफा करें। आप बताएं आप कहाँ चलना चाहती हैं? देखिए, मुझे पता है कि ये लेट नाइट शो है, लेकिन ये एक फैमिली शो है। लेट नाइट फैमिली शो। मैंने तो अभी सिर्फ चलने का कहा है। हाँ तो मैं आगे की बात तो मिलके करेंगे। हम अच्छा वॉक। आप बताएं ना, खाने में क्या पसंद है अनुषा? नहीं देखिए, मुझे खाने में चुप हो जाएं। कट करें इस कॉल को, कट करें। अनुषा देखिए, आपकी तरह मैंने भी एक्टिंग नहीं की, वरना मुझे लगता है कि मैं भी अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। आप बिल्कुल बन सकते हैं है ना? बिल्कुल बन सकते हैं। और अपने आप एक प्रोड्यूसर बन जाएंगे बहुत जल्द, मुझे लग रहा है। मैं और आप पर आमना माशाल्लाह इतने अच्छे से ड्रामास को वैसी, इट्स अबाउट टाइम यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड ड्रामास। है ना, मैं आपको कास्ट करूंगा। हाँ, बड़ी बड़ी भाभी। नहीं भाभी क्यों? आप हाँ। हम ऐसी कहानियां बनाएंगे जहाँ पे जो आप कौन सा भाभी बन थोड़ी गई हैं अभी आप। आपको हम कास्ट करेंगे हीरोइन के रोल में। हाँ, होने का तो कुछ भी हो एक अधूरी मोहब्बत, नाम भी सोच लिया मैंने ड्रामे का। उसमें मैं और मेरा कुत्ता जो मुझे छोड़ के कहीं चले जाता है, उसको कोई उठा के लोहा ले जाता है। डॉगी को रात में जब मैं सो रही थी, डॉगी को एक उठा के अधूरी ले जाते मोहब्बत हैं। अनुषा और अनुषा के कुत्ते के बीच की हाँ, कहानी। ठीक हो है, सकता अच्छा जी, अगला हमारा सेगमेंट है सीधी बात नो बकवास। हमारी स्क्रीन के ऊपर सीधी बात नो बकवास। हाँ, कुछ पहेलियां ये चलेंगी। गलत गेस्ट है। हाँ, कुछ पहेलियां चलेंगी, आपने पहेलियां गैस करनी। जी भाई, पहली पहेली। नींद के अलावा वो कौन सा काम है जो करते वक्त इंसान आंखें बंद कर लेता है? मोहब्बत, प्यार, प्यार, अंधा नहीं। प्यार। अंधा प्यार क्यों? आगे। लव इज ब्लैंड। 5 4 3 नींद के अलावा कौन सा काम है? 2 पानी पीना, करीब थी आप, छींक मारते थे। छींकना। हाँ, ओह। आंख खोल के छींक सकते हैं आप। अच्छी। गलत कह रहे हैं आप, ये गलत है। ठीक है, अगला भाई। वो कौन है जो हमेशा चलता रहता है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ता? पंखा। पंखा चलते रहता है, अपनी जगह नहीं छोड़ता। यार ये जो पहेलियां लिख रहा है ना, दरिया, पंखा, दरिया, भाई पंखे की आप लोकेशन चेंज कर। पंखा दरिया एक ही चीज है। ठीक है, अगली पहेली। वो कौन है जो हमारी अरे हिफाजत बात के लिए काम करता है लेकिन इसको सैलरी भी नहीं मिलती और खाना पीना भी नहीं? वो कौन है जो हमारी हिफाजत के लिए काम करता जी। है लेकिन उसको सैलरी भी नहीं मिलती? हम खुद अपने लिए काम करते हैं बहुत ज्यादा। 5 क्या क्या क्या? ताला। ताला। ताला हाँ बेचारा, जी। मुझे चाबी भी नहीं मिलती। खाने की वो कौन सी चीज है जो आधी फूल और आधा फल है? आधा फूल और पाइनएप्पल। 5 और आधा फूल आधा फल। गुलाब जामुन। गुलाब और जामुन। ये झूठ है जज साहब। ठीक है, अनुषा एक भी गैस नहीं किया आपने। वो मैं कौन सा किया पंखा। वो कौन सा जानदार है जिसका खून सफेद नहीं बल्कि नीला होता है? क्रैब। नहीं, केकड़ा। नहीं, यू क्लोज। 5 लॉबस्टर। 4 श्रिम्प। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। लेकिन केकड़े का भी खून। मैंने केकड़े को नहीं ज़िबा करके देखा। आपने ऑक्टोपस को ज़िबा किया है? मुझे बता दिया। कब किया था आपने? ये मुझे बता दिया उन्होंने। कहाँ किया था आपने ये काम? हाँ भाई, वो कौन सा काम है जो ऐनक के बगैर नहीं किया जा सकता? ऐनक के बगैर नहीं किया जा सकता? वेल्डिंग शेल्डिंग, उसमें भी तो ऐनक होती है। 5 देखे, 4 ये अजीब सा सवाल है। वेल्डिंग। ऐनक की दुकान का नाम।
यार ये कौन लिखता पहेलियां यार, मुझे मिलवाओ किसी दिन उससे। वेल्डिंग में आप चश्मे में, ये मेरा ज़्यादा बेहतर था। वो कौन सा दरख्त है जिसमें लकड़ी नहीं होती? कौन सा दरख्त है जिसमें लगनी नहीं होती? 5 फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में लकड़ी नहीं, फैमिली ट्री, बनाना ट्री, चला क्लोज, फैमिली ट्री। ओके लास्ट वन। वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर होते हैं? सर पर पैर, मुर्गी। जिसके सर पर पैर होते हैं। सर पर पैर होते हैं, सर पर और पैर होते हैं, सारे परिंदों के सर पर पैर होते हैं। एक पहेली मुर्गी अनुषा भी ने, अच्छी थी। एक पहेली अनुषा ने गैस की, वो भी मैंने उनको बहुत सारे जवाब दरिया, ऑक्टोपस, नहीं मेरे जवाब अच्छे थे, आपने नहीं अच्छे तो आपके लिए थे, वेल्डिंग शेल्डिंग, लेकिन आपने एक भी सही इनोवेटिव आंसर्स दिए। इनोवेटिव आंसर थे। बता लिया अनुषा के लिए, गुड स्पोर्ट। अनुषा वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमें एक बाजी ज्वाइन करेंगी। बाजी, वो असली में बाजी हैं और वो अच्छा। सब जानती हैं। ठीक है, हाँ आप तैयार हैं? आई गेस। ख्वातीनों रात ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपका फेवरेट सेगमेंट बाजी सब जान, मैं एमी अपनी तरह से बोलता रहता हूँ, फेवरेट है आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट बाजी सब जान है? चलो क्या आधी 2-4 तालियां बज गई हैं। लगता है आज सुमेरा ने इनको पत्ती नहीं लगाई 100 रुपए की। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाजी सब जानती है से हम अपना शो आगे लेके चलेंगे। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। आपने देखा था ना ब्रेक में ये गई थी वहां पे पीछे 100 रुपए के नोट सबको दे के आई है। कैसी है सुमेरा आप? खैरियत से? बिल्कुल मजे ठीक, में? थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुश हैं आप? बिल्कुल, क्या बिल्कुल। खिदमत करें आपकी? कुछ पिएंगे नहीं आप? नहीं जी, थैंक यू सो मच। अनुषा आई है आज हमारे शो पे। अनुषा के लिए तालियां हो जाएं पहले। सुमेरा क्या बता सकती हैं आप हमें अनुषा के बारे में जो हमें नहीं पता अभी तक? अनुषा तो एक खुली किताब है। बिल्कुल, अनुषा की लाइफ काफ़ी एक्टिव है। इनके चार्ट में भी ये चीज़ खुली किताब है अनुषा? कुछ चीज़ों में कह सकते हैं, नॉट टोटली, बट शी इज़ वेरी चाइल्ड लाइक, आई वुड से। बड़ा इनके अंदर जो इनके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो काफ़ी बाहर आता है, बहुत ज़्यादा। और इम्पल्सिवनेस, मैंने क्यों नहीं देखा ये चाइल्ड कभी? मुझे नहीं पता आपका कितना इंटरेक्शन है इनके साथ, बहुत लेकिन ओके, मौका ही नहीं दिया उन्होंने। कुछ देख। सो कमिंग टू योर सन साइन, आई सी कि बहुत ज़्यादा आप में एक तो चाइल्ड लाइक एनर्जी है, प्लस आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, लेकिन आपको एक्शन लेना चीज़ों में, इम्पल्सिव होना थोड़ा कभी कभी नहीं, काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव है। तो लास्ट इम्पल्सिव बाइंग क्या की थी आपने, कुछ बता सकती हैं, या कोई चीज़ इम्पल्सिवली की हो? हाँ की थी इम्पल्सिव बाइंग, 10-15 दिन पहले की थी। ओके, हाँ, क्या किया था? बस एक चीज़ ली थी। बता दें, कोई बात नहीं। क्या खरीदा आपने? आई डोंट लाइक शेयरिंग दीज थिंग्स। क्यों भाई, अपने लिए लिया था, अब दुनिया को ताकि क्या करूँ। लेकिन इम्पल्सिव बाइंग थी। घड़ी तो नहीं लिया आपने? आपको घड़ियों का बहुत शौक है। आपको सब कुछ पता है? हाँ? यार ऐसी थोड़ी होश बन गई आप। ऐसी मैं तो ऐसी बन गई, मुझे कुछ नहीं पता होता। सुन लो भाई ये बात। पर हाँ, घड़ी भी वीकनेस। मेरी घड़ी पहनी क्या? कोई घड़ी नहीं है मैंने। वाह वेरी नाइस, मैं सोच रहा हूँ। वेरी नाइस। मैंने कोई घड़ी पहनी नहीं है। ओहो ओहो ओहो। ठीक मेरी है। इस बात से वो इम्प्रेस हुई होंगी या नहीं, या हुई है या नहीं, आपको तो सब पता है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने आपके बारे में स्टोरी ऑलरेडी बना ली हुई है, अब वो Okay. चेंज नहीं होने वाली। सो कमिंग टू योर इमोशनल स्टेट, तो आप की जो इमोशनल थिंकिंग है दैट्स वेरी सीरियस। लाइक आप लाइफ को इमोशनली सीरियसली अप्रोच करती हैं, जिसमें इनके अंदर एक नर्स भी मौजूद है, जो कि नर्स लाइक हीलिंग एक कह सकते हैं। यानी कि इनका अगर आप इंस्टाग्राम भी मैं देखती हूँ तो ये लोगों को थेरेपी दे रही होती हैं थ्रू टॉक्स, और बड़ी उनके दुख दर्द में शामिल हो रही होती है। तो इनको दूसरों का दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है, तो एम्पैथ हैं ये बहुत ज़्यादा। और एक चीज़, इनको गुस्सा आता है लेकिन इनको गुस्सा करना नहीं आता। कैसे कर सकते हैं? गुस्सा आता है और गुस्सा करना नहीं आता आपको? नहीं, हाँ दैट्स ट्रू। क्या होता है जब आपको गुस्सा आता है? कुछ नहीं होता। अब तो वाकई में मुझे करना नहीं आता सही से। और मैं इंटरनलाइज कर लेती हैं आप? कभी कभी मैं रैंट लिख देती हूँ, कभी कभी अपनी बहनों को कॉल करके उनको बताती हूँ कि लेकिन बस वहाँ ही। नहीं, अगर आम जिंदगी में किसी पे अगर आपको गुस्सा आ जाता है, कोवर्कर पे, अब मैंने एक्चुअली अपने आप को ट्रेन किया हुआ है कि गुस्सा आए तो, लेकिन उसके साथ कुछ करना नहीं है।
कुछ नहीं करती मैं। ये अच्छी बात है बुरी बात है? ये बुरी बात इसलिए हो सकती है कि उसकी वजह से इनको बॉडी एक्स होते होंगे, क्योंकि अगर हम गुस्सा सही से एक्सप्रेस नहीं करें तो उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है जिसके अंदर बॉडी एक्स हो सकते हैं, या फिर आपकी इंडाइजेशन या कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। सर में दर्द शुरू हो जाता है और समझ नहीं आ रहा है कि सर में दर्द क्यों हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको गुस्सा है तो आप जाके सर तोड़ सकती हैं। सुमेरा को फोन करके आप मुझे बताया गया है। बिल्कुल। चीज़ें थोड़ी सी डिलेड इनको रिसीव होती हैं, यानी इनकी लाइफ में शौक ही नहीं है? नहीं डिलेड लाइक मेहनत करने का इनको शौक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाने का, चीज़ों को थॉरली लेके चलने का, डिसीशंस में स्पेशली, और थोड़ा सा डिले आता है। अनुषा, आप में बिल्कुल भी सेल्फ एंटाइटलमेंट नहीं है, मतलब क्यों? अल्लाह का शुक्र है। नहीं थोड़ी सी एंटाइटलमेंट, जो हेल्दी एंटाइटलमेंट है वो होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी नहीं, क्यों? क्यों मुझे नहीं पता। आप बताएंगी क्यों और क्या Okay. करूं मैं। यार आप बहुत फलसफाना जोन में चली गई। कोई मजे की बातें बताएं अनुषे के बारे में। मज़े की बात इनकी ये है अनुषे कि को तंग किस चीज से होती है अनुषे? अनुषे तंग अगर होंगी वो आपको बताएंगी नहीं पहले तो, और होती किस चीज़ से? ये ये खामोशी से साइड पे चले जाएंगी। लेकिन अगर इनको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेट करने की, इनकी प्राइवेसी को इन्वेट करने की कोशिश करे तो इनको फिर आप तंग होती हैं? सही कह रहे हैं, सही कह बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो और खुश किस बात से होती हैं? खुश ये इस बात से होती हैं कि एक तो इनको फैंटेसी वर्ल्ड का इनकी एक फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें और स्टोरीज एडअप करती चली जाती हैं। ये तो आई थिंक ये जो डिलेस आपके, जो बड़े लोग परेशान हैं आपकी शादी को लेके भी कि भाई शादी क्यों नहीं हो रही, शादी क्यों नहीं हो रही, तो शी वुड नॉट सेटल फॉर समथिंग कि बस कर वो तो लिया। बताया उन्होंने। बिल्कुल। तो थोड़ा सा डिले उस चीज़ में इसलिए भी है, और दूसरा इनका कमिटमेंट का थोड़ा सा इशू है। हाँ हाँ, खुल के बोले। तो कमिटमेंट इश्यूज हैं। आपको कमिटमेंट पसंद नहीं है? एक बार आपने जो कमिटमेंट कर दी फिर आपको शुरू हो जाती हैं पैल्पिटेशंस? नहीं, एक दफ़ा कर दी तो पैल्पिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। उससे पहले बहुत पैल्पिटेशंस होती हैं। ठीक है, बस। ये तो इट्स ओके। हाँ, इट्स ओके। आपको याद है आपके प्री कमिटमेंट डेज? मेरे तो डेज का आप जाएंगे ना। हाँ, नहीं अभी भी ये कमिटमेंट कर लेते हैं होंगे, मैं sure। इनकी कमिटमेंट, ही इज वेरी प्रो एट हसन कमिटमेंट। क्या दिल थिक इंसान है। मैं बहुत शदीद दिल थिक, शदीद वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव टाइप। शदीद स्लीव से भी इधर स्लिप हुआ भाई, ये बस ये fingers टिप्स पे आ पे गया, है, बस गिर गया बस। टिप्स पे है। अच्छा, अनुषा का अपना बिलीफ सिस्टम है, अनुषा अपने बिलीफ सिस्टम को रन करती हैं, और उसमें बड़े सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी इनको लोगों के साथ फील होते होंगे, लेकिन जो इनके अपने एक्सपीरियंसेस है उससे ही इन्होंने सब कुछ सीखा है। मतलब अगर आप ज़ाहिर है कहेंगे यार ये क्या बात क्यों नहीं, मतलब कुछ लोग जैसे किसी और के थ्रू भी सीखते हैं, जैसे हम कहेंगे भाई ये स्विच है, इसमें जाके हाथ नहीं लगाना उनके है। एक्सपीरियंसेस भी तो ऐसे हैं, 20-21 साल से जिस फील्ड में वो हैं। बिल्कुल। आई थिंक डेली प्रॉब्ली एक नया एक्सपीरियंस आपको होता होगा, या हर चंद दिन के बाद आपको एक नया लेकिन द एबिलिटी टू लर्न कम होती है ना लोगों में। बिल्कुल। आई थिंक या वो रिसेंटली आई है मेरे अंदर के द Recently एबिलिटी आई टू है? लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, या फिर फ्रॉम अगेन खुद ही कम्स टू मी नाउ। ओके, सो एक और चीज़ इनके चार्ट में है कि इनको बैठे बैठे अजीब अजीब आइडियाज़ भी आते हैं, मतलब एकदम डाउनलोड आएगा आइडियाज़ का। क्या किस तरह के आइडियाज़ आते हैं आपको? वो किस भाई? तरह के आइडियाज होते हैं? I'm curious now। मतलब कि क्रिएटिव आइडियाज, व्हाट कैन यू ऐड ऑन दिस शो, व्हाट कैन यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बताएं ना, बताइएगा हमें जाने से पहले। बिल्कुल। सो शी इज़ मुझे हाईली, सब्ट्रैक्ट करने के अलावा as long as I am not being subtracted। नॉट एट ऑल। ओके, सो इनकी जो लव नेचर है वो भी बड़ी सेक्रीफाइसिंग किस्म की है, और थोड़ा सा Love nature? जो द वे शी लव्स इज़ वेरी सेक्रीफाइसिंग, प्लस इनके अंदर एक बट ये तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी कि कमिटमेंट नहीं करनी बट सैक्रिफाइस? इसीलिए तो कमिटमेंट नहीं होती है, बिकॉज ये तमाम चीज़ें बैलेंस करके ही कमिटमेंट होती है। प्लस शी ऑलवेज स्ट्रगल बिटवीन पीपल प्लीजिंग एंड हर ओन सेल्फ, तो वो थोड़ा सा जो है बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है कि कितना अपने आप को इन्होंने देना है और कितना जो है रिसीव करना है। Wow, तो दैट इज समथिंग ट्रू। कितने % सही बताया इन्होंने आपके बारे में? काफी 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 बताया? हद तक। नंबर्स में बताएं। मतलब कि क्या 90%? 9 out of 10, 9 out of 10, 90% सही बताया उन्होंने। over 90%. She's Over. pretty much, yeah. Good, Nice, good. well Good done. work. थैंक यू Sumera's bounce back। थैंक यू। ओके, सो इमोशनल नेचर हम बात करेंगे तो इमोशंस आपको दूसरों की भी समझ में आती हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो अच्छा, बाय द वे नेक्स्ट
6 to 8 months there is something coming in the relationship sector, and maybe you are going to commit to something, and that will be a lifelong commitment, inshallah. So Is there something you know that we don't know? No, I don't know, but I'm seeing it in your chart. Some big commitment is coming. तालियां इस बात पे भाई। बहुत जल्द हो सकता है आप वाकई में अनुषे के इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखें अंगूठी की। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। So yes, that's pretty much it in your chart. आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ इतना वैसे तो पता करना है कि where do you see my career then? आप जो होस्टिंग का करियर है आप उससे नहीं मानी जाएंगे। आप जो अपना थेरेपी वाला काम करती हैं, जो कि लोगों की हीलिंग और वो करती हैं, तो यू हैव दिस गुड सिग्नेचर ऑफ बीइंग मदर टेरेसा। आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है अपना करियर एक्सेल कर सकती हैं। होस्टिंग को पीछे, होस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ इट, इट्स ओके, वो फन है। अब सारे उनको ना कोऑर्डिनेटर को मेरा नंबर आप दे दिएगा, है ना? बोलेगा यार अगर मैं अब मुझे अभी मैं वो दुबई जा रही हूँ तो मुझे कोई शो होस्ट करना था इस्लामाबाद में। आप मेरा नंबर देना उन्हें। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ मेरा नंबर आप दे दिया करें वहाँ पे। वो कहते हैं कि हमें एक ब्यूटीफुल वुमन की जरूरत है। क्या करेंगे ऐसा? मर्दों के लिए दुनिया बड़ी मुश्किल है, सब कहते हैं यार औरतों के लिए मुश्किल है। अल्लाह का शुक्र है फाइनली थोड़ा सा तो ठीक है। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इनसाइट। अनुषे, होपफुली आपने कुछ yes. आपको मजे की बात। नहीं, मुझे बड़ी ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, एंड आई ऑलवेज लाइक टू लर्न कि बंदा कहाँ जा रहा है, क्या कर सकता है, एंड एडवाइस और गाइडेंस के लिए इट्स अमेजिंग। वंडरफुल। ठीक है ख्वातीन हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक से जब हम वापस आएंगे मैं और अनुषे वापस अपनी जगह पे जाएंगे और 1-2 सेगमेंट्स हमने और करने हैं अनुषे आपके साथ। अभी आपको हम जाने नहीं देंगे। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप यहीं पे रुके हमारे पास, हमें सिखा के जाएं। पीछे चादर मैट्रेस सब डाला है। नहीं यहाँ पे क्यों, वहाँ पे अच्छा सा आपका हम कमरा सेट करेंगे। ख्वातीन हज़रात, इन पौधों के पीछे एक मैट्रेस। ख्वातीन हज़रात, आपको बात कहीं और जा रही है मैट्रेस पे, और वहाँ पे हम आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अनुषे जी, ये जो हमारी एक ऑडियंस आई हुई है ना, एक ऑडियंस, इसमें से बहुत सारे लोग ब्रेक में मेरे पास आए, उन्होंने बोला यार आज अनुषे आई है, हमने भी सवाल पूछना है, प्लीज़ हमें मौका दें। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ और सवाल ले लें हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे वापस आपके पास। और जी भाई, कौन कौन है सवाल जिन्होंने पूछना है? आप पहले आप आ जाए, माइक पड़ा आपके पास ही। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह बड़ी लय, आप कैसे? जी सिंगर तो नहीं है कहीं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सिंगर है। जी वेरी नाइस। कुछ सवाल लेके आए या गाना लेके आए आप? चलें, आपने ऐसी बात कर दी है तो कुछ सुनाई देता हूँ आपको फिर। मैंने ऐसी बात तो मैं तो पूछा सवाल, लेकिन चले तो सुनाएं आपने सिंगिंग का मुकर्रर। ये अनुषे जी आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। थैंक यू। खड़े होके फिर परफॉर्मेंस होनी चाहिए प्रॉपर। वाह वाह, तालियां भाई। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। नाम मेरा नाम हाशिर बलोच। हाशिर बलोच। हाशिर बलोच के लिए तालियां दोबारा यार। हाशिर, अब मेरी लाज रखना अच्छा सा कुछ प्लीज। ठीक है, चलो मेरे भाई। ये तेरे दिल में जगह हम कैसे बनाएं, जो हम पे गुजरती तुम्हें कैसे बताएं, महफिल छोड़ जाएं या मर के दिखाएं, हालत है जो दिल की तुम्हें कैसे बताएं। ये दूरियां, ये फासले जरा संभले अगर तो तू आ मिले। सजाएं सुनो, हाँ सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, हाँ जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अच्छा लगा। वेरी नाइस।
हाशिर, वो जैसे होते हैं ना सिंगिंग के रियलिटी शो, जी जी और जब कंटेस्टेंट आते हैं तो अक्सर औकात जजेस बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ये गाना तो आप रट के आए हुए हैं, अच्छा तो हम सही तरह से आपको जज नहीं कर पाए। अच्छा। तो कोई एक और गाना अनुषे मैम आपको बताएंगी, वो आपने गाना। म्यूजिक से भी डिस्ट्रैक्शन हो रही थी ना शायद। चलिए ठीक है, आप म्यूजिक नहीं बजाया आप। मेरे आइडियल सर सज्जाद अली हैं, उनका नहीं आप नहीं अनुषे आपको गाना चलें देंगे। चलें हम नहीं, सज्जाद अली इज लवली। नहीं आप कोई गाना दें। I अच्छा love सजाद सजाद अली अली। गाना दें। सज्जाद अली। सज्जाद अली का कौन सा गाना पहले तो बताओ। हर जुल्म मैं गाना दूं, तुम नाराज हो सुना दो सजाद अली। चल तुम नाराज हो। अच्छा। म्यूजिक नहीं बजेगा भाई, ठीक है? ओहो ओहो ओहो। चलो भाई, अब पता चलेगा। रेडी हाँ तुम नाराज हो हाँ मेरे, कितने पास हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो, तुम नाराज हो हाँ मेरे, कितने पास हो वेरी नाइस। तुम। कॉन्फिडेंस आ गया लड़के में। वेल डन यार। well तो आज done. पहला गाना क्यों सही नहीं गाया तुमने? मैं एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि Nervous? क्या गाऊं, ये समझ नहीं आ रहा था ना। Nervous? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड यार, बहुत थैंक यू अच्छा। आज थैंक फैंटास्टिक। आज छोड़ के जाना, ले ना जाना ये नो। Very आगे nice. तुम प्रैक्टिस करने के लिए गाने गा। है जी भाई, और कौन है सवाल? घर जाके प्रैक्टिस। पीछे वालों को मौका देंगे, नीली शर्ट वाले भाई। नीली शर्ट वाले मैन बन वाले भाई। मैन बन Man bun एंड वाले भाई। डिंपल्स एंड डिंपल्स है ना। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम तारीफ करने के लिए अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। मेरे डिम्पल का वैसे सबको ही बहुत पसंद है है डिम्पल। ना मुझे। अच्छा हसन भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमजा है। हमजा भाई। और अनुषे, आपसे तो सब सवाल कर रहे हैं, मेरा सवाल जो है वो हसन भाई आपसे है। करे और सवाल अल्लाह का ये, शुक्र है। आपने अपने शो पर काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया है, जैसे अली ज़फ़र आ चुके हैं, शान सर आ चुके हैं, और भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं। सवाल मेरा ये है कि आप अपने शो पर मथीरा को कब बुला रहे हैं? मैं मथीरा से मिलना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या तो मथीरा नहीं है आपके शो पे अभी तक? नहीं, ये सवाल हमारे डायरेक्टर ने तो नहीं दिया, उनकी बहुत नहीं ख्वाहिश है। ये किसी ने सवाल नहीं दिया, ये मेरा खुद से सवाल कर रहा हूँ खुद मैं से आपसे, ये बताएं। यार देखो, मतीरा को बुलाने के लिए दो चीज़ें अफोर्ड करना लाजमी है। एक तो ऑब्वियसली बजट, वो तो हर गेस्ट के लिए होता है, और दूसरा वो जो कंट्रोवर्सीज जो वो मतीरा अपने साथ लेके आती हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम जरा उस स्टेज पे पहुंच जाएं जहाँ पे हम वो कंट्रोवर्सीज बर्दाश्त कर तो सकें। क्या हम होप कर सकते हैं कि क्यों नहीं यार, क्यों नहीं, बिल्कुल। उम्मीद पे दुनिया उम्मीद कायम पे है। दुनिया कायम है। आज अनुषे हमारे शो पे आई हैं। अनुषे और मतीरा ने साथ में भी आई थिंक आपका थोड़ा बहुत वीजेइंग एक टाइम पे वो वाइब पे थी, आप इंडस्ट्री पे हाँ, थी एक ही टाइम पे एक टाइम पे आप दोनों होस्टिंग कर रहे थे टीवी के ऊपर। तो अनुषे तक हम पहुंच गए। अब कोशिश करेंगे कि मतीरा। हम भी उम्मीद लगा के रखें हाँ, कि क्यों नहीं यार, इंशाल्लाह तालियां इस बात पे। यहाँ आप पे हर शो में मथीरा आए भी हो, जरूर मथीरा- तुम एक काम करो ना, तुम्हें एक कैमरा में देता हूँ, वो सामने वाला कैमरा, ठीक है? उस कैमरा में देख के तुम मतीरा के लिए एक रिक्वेस्ट रिकॉर्ड करो कि मतीरा प्लीज आप हसन चौधरी के टॉक शो पे जरूर आए, ठीक है? फिर हम मतीरा को टैग करेंगे और मतीरा होपफुली फिर तुम्हारी रिक्वेस्ट पे हमारे शो पे आएंगे। अच्छा जी, रिक्वेस्ट होनी चाहिए, देखो जरा है, रिक्वेस्ट ऐसी होनी चाहिए। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा मैं, अगर रिक्वेस्ट ये वीडियो उन तक गई अपने तो। मैन बन और डिंपल का भरपूर फायदा उठाओ, और रिक्वेस्ट ऐसी होनी चाहिए कि मतीरा इनकार ना कर पाए। हेलो मथीरा, अगर आप मुझे देख रही हैं तो मैं आपसे सीरियस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप हसन सर के शो पर आएँ और यहाँ बैठकर कुछ इंटरव्यू वगैरह कुछ बातें करें। मैं भी उस शो पर ज़रूर आऊँगा और आपसे मुलाकात करूँगा, और प्लीज़ आप उनके शो पर ज़रूर आइए। शो का नाम क्या है ये भी बताओ। शो का नाम है द टॉक शो, और मैं आपको राइट यहीं पे मिलूँगा और आपसे बातें भी करूँगा। प्लीज़ आइएगा ज़रूर। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। थैंक यू। जी भाई। हसन, कंट्रोवर्सी तो आप बड़े आसानी से कर लेते हैं, तो फिर क्या कैसी बातें कर रहे हैं? तौबा, मैंने जिंदगी में आप कभी तो- कंट्रोवर्सी। अच्छा नहीं। तौबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। मेरा सवाल मैम से। नाम क्या है आपका? हुज़ैफ़ा अली। हुज़ैफ़ा जी, हुज़ैफ़ा। Like your आप glasses. इतना ट्रैवल करती हैं, होटल्स में जाती है, तो वहाँ से आपने शैम्पू कंडीशनर वगैरह लेके आई हैं वापस? भाई अगर आपने कुछ यार, लाना ही था तो शैम्पू और नहीं, कंडीशनर। शैम्पू कंडीशनर तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ माशाल्लाह। तो अभी वो नहीं, पता नहीं उसका पता एक मजा होता है, पता नहीं क्या है ना? मुझे इतने क्यूट से पाउच में होते हैं। क्या है वो, छोटे से। एक बार नहाओ तो पूरा शैम्पू खत्म हो जाता है? हाँ, और वो आई डोंट थिंक वो इतने अच्छे वो क्वालिटी। बचता ही नहीं है शैम्पू। नहाओ अभी, तुम गए हो कभी होटल में? नहीं है मैं ना? तो लेके आया हूँ। लेके आए हो? और चला है कितने अरसे चला है? तो बहुत छोटा था।
एक दो दिन ना, एक तुम्हारे बाल इतने अच्छे हैं माशाल्लाह, मैंने कहा शाम यार नहीं, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि यू नो उसका अपना एक है चस्का, बहुत लोग करते हैं, मैंने नहीं किया है। सोवेनियर्स इकट्ठे करते हैं आप जब आप ट्रैवल करती हैं? मैंने एक चीज़ की है, मैं बता सकती हूँ आई गेस, जबकि कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हम अबू धाबी गए थे बहुत साल पहले और एक बड़े होटल में रह रहे थे। वहाँ का जो बाथरोब था ना नहाने के बाद, वो इतना कंफर्टेबल चीज़ मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी है। तो मैंने जाने वाले दिन उसको फोल्ड करके ना उसमें डाल दिया, फिर मैं नीचे गई एंड देन जब मैं चेकआउट करी थी मुझे लग रहा था मैं चोरी कर रही हूँ, जबकि वो होटल इतना शानदार और शैंडलियर्स। आई वाज यार ये फिर भी चोरी तो चोरी होती है। तो मैंने उनको कहा आई हैव योर बाथरूम, इट्स वेरी नाइस। तो उन्होंने कहा ओ या ओके एंजॉय एंजॉय। उन्होंने कुछ बोला नहीं उसके आगे, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, बना सक मैंने बात उनको बता दी। ठीक है यार, तालियां अभी तक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ बाथरूम तो आई थिंक आप ले ही सकते हैं, क्योंकि किसी एक दफ़ा आपकी बॉडी, आई डोंट नो, चप्पल जो होते हैं वो आप ले सकते हैं। अच्छा हाँ, टूथपेस्ट और टूथब्रश भी आप ले सकते हैं, दूसरों के लिए ना छोड़ें। हाँ, टॉवल्स एंड बाथरोब शायद टॉवल और बाथरोब नहीं, आई डोंट थिंक सो। रिसाइकलिंग इट बी रियली वियर्ड ना, अगर आपके घर पे कोई कजन वजन आए, कुछ आए, तो आप अपने बाथरूम से निकले और उस होटल का बाथरूम पहना हुआ है आपने। I mean I really liked it। मैं क्या You बोलूं? still have it? I still have it। अरे वाह, I जबरदस्त। still have it। ठीक है, हमारा जो अगला सेगमेंट है अनुषे, उसका नाम है तुक्का लगाओ। उसके लिए मैं तुक्का लगाओ के चक्करों में कोई बात नहीं अनुषे, आप मुझे नया फोन लेती का। ये ब्लाइंड फोल्ड है, ये आपको हम पहनाएंगे और यहाँ से कुछ प्रॉप्स हैं जो मैं निकालूंगा और मैं आपको गैस कराऊंगा उनकी शेप बता के। शेप बता के? हाँ, कि ये क्या है। ठीक है, पहन लूं? हाँ हाँ पहन लें। Okay, it's on। ओके मैंने अपनी आंखें भी बंद की हुई हैं। अच्छा, पहली चीज है, ये यूं तो एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन इसको दे के कुछ ले सकते हैं। इसको देख के? दे के कुछ ले सकते हैं, जो चाहे आप इसको दे के ले सकती हैं। सर कोई बॉन्ड टाइप चीज? नोट है? नोट है। पैसे वाह 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 वाह। ये एक ऐसी चीज है जिसको एक और चीज में डालते हैं जो आपकी इज्जत को महफूज रखती है। किसी और चीज में डालते हैं? हाँ, और वो चीज आपकी इज्जत को की हिफाजत करती है। आपकी इज्जत की हिफाजत? हाँ। अब पासवर्ड जिसको फोन में डालते हैं तो आपकी इज्जत की हिफाजत करती है। पासवर्ड और इसका बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये पासवर्ड के बगैर भी खुल जाता है अक्सर। ओह नो। बटन? बटन से थोड़ा सा ऊपर जाएं आप अगर तो। टाई बटन? टाई से थोड़ा सा नीचे आए। टाई से थोड़ा सा नीचे, बटन से थोड़ा ऊपर? नहीं, बटन से बटन डिपेंड करता है कहाँ पे है। मगर मैं करीब आ गई ना। 5 4 पिन। पिन आप अगर अपना ब्लाइंड फोल्ड एक सेकंड के लिए हटाएं तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। हुक, लैच, नारा, अजारबंद, नाला जैसे पंजाब में कहते हैं। ठीक है, आप अपना ब्लाइंड फोल्ड दोबारा पहन लें। देखो आई वाज इज्जत। ये तो इज्जत एक्चुअली, अगर आपकी कमीज बहुत लंबी हो और अगर आपका नाड़ा खुल भी जाए, आपकी इज्जत नहीं जाती, आप ठीक रहते हैं। साइडों से तो इज्जत दिखती होती है ना। अगर आपकी चाक ना हो, आपकी यहाँ से भी साइडों से इज्जत दिखती है, अगर आपकी वो स्लिट, और अगर आप कुछ उठाने के लिए झुक गए, अगर आपने लंबा सा ड्रेस पहना हो और आपका नाड़ा खुल जाए तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं यार, नहीं, इज्जत नहीं। चले आगे चले। आपने देख तो नहीं लिया अगला मेरा प्रॉप क्या है? नहीं देख। मैं चेंज कर लूंगा। ठीक है, इसका एक कोना एक चीज में डलता है, दूसरा कोना दूसरी चीज में डलता है। पेंसिल शेप पेंसिल जैसी है। हाँ, शेप पेंसिल जैसी है, लेकिन एक स्ट्रॉ। वेरी गुड यार, ये देखिए मैंने सही गेस कराया यार। देखा भी नहीं मैंने, आंखें बंद की हुई हैं। हाँ, मैंने सही गेस कराया। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जो कि बाथरूम में पाई जाती है। मतलब 2000 चीज होती है बाथरूम में। इसको आप लोग अपनी बगलों में लगाते हैं। डिओड्रेंट? बाथरूम में है, डिओड्रेंट तो बाहर होता है ना, रूम में।
अच्छा नहीं, मेरे बाथरूम में एक चीज है, लोग इससे अपनी बगले, साबुन हो गया। हाँ साबुन 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 हाँ जी। ठीक है अनुषा, आपने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। अब आप ब्लाइंड फोल्ड हटा लें अपना, मेरे ख्याल में इतने बहुत थे, बहुत बस कर दो, हो गया। अगला हमारा जो सेगमेंट है अनुषा जी, इट्स कॉल्ड डेंजर डेक। डेंजर डेक, ओके। बट सर रैपिड एंड फायर क्वेश्चन आंसर सेगमेंट। आपसे उम्मीद हम करते हैं कि आप तेजी से हमें बर्क रफ्तारी से इन सवालों के जवाब देंगी। इंडस्ट्री का कोई एक ऐसा शख्स जिससे आप ये समझती हैं या चाहती हैं कि लाजमी कोलैबोरेशन हो, कि कोई शो अगर आप उसके साथ को होस्ट करना चाहें या आपके किसी शो पे एज अ गेस्ट आएँ, कोलैबोरेट आप करना चाहती हैं और अभी तक आपने नहीं किया? ऐसा कोई नहीं है। ऐसे कोई नहीं है, तालियां। I'd like everybody. I'd like to work with, I don't know. लेकिन अगर को होस्ट करना हो आपको कोई शो, तो जिसके साथ अभी तक नहीं किया, चले अगर किया भी है और जिसके साथ को होस्ट करना चाहें, तो आप किसके साथ को होस्ट करना चाहेंगी? हसन के बाद हसन के अलावा यार आई रियली लाइक फहद मुस्तफ़ा एक्चुअली। फहद मुस्तफ़ा, ठीक है, ओके। शादी के लिए मर्द में क्या 3 चीजें होना लाजमी है? मैंने बोला था, तो बताया था कि कोई ऐसी चीज क्या 3 वो आपने बताया नहीं होनी चाहिए, 3 चीजें होना जो लाजमी है। होना लाजमी है। इतना टाइम लग रहा है यार अनुषा? 3 चीजें। अगला सवाल पूछते हैं आपसे। हाँ। पाकिस्तान का नंबर 1 सिंगर कौन है आपकी नजर में? आतिफ असलम। आतिफ असलम के लिए तालियां। मीडिया इंडस्ट्री के 3 फायदे और 3 नुकसानात। 3 फायदे। मीडिया इंडस्ट्री में काम करने के 3 फायदे और 3 नुकसानात। आई थिंक आपका एक थोड़ा बहुत नाम बनता है, लोगों से इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है, वो आपको जानते हैं, आपको इज्जत देते हैं, तो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। दूसरा ये कि इफ़ यू गुड एट व्हाट यू डू देन यू मेक गुड मनी, तो चलें, ये भी एक सेकंड एडवांटेज है। और तीसरा ये कि आई डोंट नो, मतलब और यूजुअली जो एक्टर्स होते हैं ना, वो वाकई अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, या आर्टिस्ट्स, क्योंकि वैसे तो उनको इंकरेज नहीं किया जाता। तो अगर वो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं दैट दे आर फॉलोइंग दैट पैशन, एंड अपने पैशन को फॉलो करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो दीज आर एडवांटेजेस कि आपको एक मौका मिल रहा है टू लिव योर पैशन, एक्टर, सिंगर, राइटर, जो भी आप है। जो 3 डिसएडवांटेजेस हैं कि टाइमिंग्स का कोई इसमें सीन नहीं होता। कभी कभी आप इवेंट से पूरी रात काम कर रहे होते हैं, कभी इस्लामाबाद में होते हैं, कभी कराची में होते हैं, कभी दुबई में होते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी स्केड्यूल से बाहर रहती है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज शायद ये है। जहाँ पे लोग आपको प्यार करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको अब जानते हैं, तो फिर आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो उसका एक बैक फ्लिप यही है कि लोग आपके कपड़ों पे, आपकी बॉडी पे, आपके सब चीज़ों पे तनकीद भी करते हैं और निशाना बन जाते हैं आप, लेकिन वो आपकी पार्ट एंड पार्सल आई गेस है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि आपने बता दिए काफी है, तालियां भाई, बहुत बता दिया। रैपिड फायर है ना, आपने इतना टाइम ले लिया कुछ बताने में। तो 3 चीजें बोल रहे हैं, इतनी देर में 2 सेगमेंट और हम कर लेते। अच्छा आरजे, अगर किसी को बनना है तो किन 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें उतना टाइम ना लिए। आई थिंक अपने वोकैबुलरी को बेहतर करना, ठीक है, अपनी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों से बात करने का तरीका, उनको समझने का तरीका, उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। और तीसरा ऑथेंटिक रहना चाहिए, कभी किसी और को कॉपी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी भी। अगर ये 3 जानवर एक ही वक्त पे मुश्किल में हैं, तो आप पहले किस जानवर को रेस्क्यू करेंगी? कैट, डॉग, डोंकी? डॉग। डॉग को पहले। यू आर अ डॉग पर्सन? यार आई विल सेव ऑल ऑफ देम, बट आई एम अ डॉग पर्सन। यू नो देयर वाज अ सर्वे इन द वेस्ट, और उसमें ये था कि अगर एक बस आ रही हो और बस के आगे अगर कोई इंसान हो और आपका अपना कुत्ता हो, तो आप किसको बचाएंगे? एंड आई थिंक 90% ऑफ द पीपल केम अप एंड सेड देयर डॉग फर्स्ट, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप उसके साथ इतनी वो सॉलिड होती है, तो एक अजीब सा रिश्ता होता है। बट डोंकी भी, डोंकीज के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। इन एक्टर्स में से किसको आप मोस्ट ग्रेसफुल एंड चार्मिंग होने का अवार्ड देंगी? ठीक है, यासिर हुसैन, बिलाल अब्बास खान, वहाज अली या दानिश तैमूर? मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। किसी को जानती नहीं है आप इनमें से? यासिर को तो जानती है आप? यासिर को जानती हूँ। आपकी तो कंट्रोवर्सी भी हुई थी यासिर के साथ, ऐसे तो ना किया करें। यासिर
हाँ और यासिर, ऐसे बिलाल यासिर अब्बास खान, वहाज अली, दानिश तैमूर। वहाज को भी एटलीस्ट उनकी बैक को तो जानती हैं आप। हाँ, उनकी बैग को मैंने सोशल मीडिया पे देख लिया था ना चाहते हुए भी, वो ट्रेंडिंग हो रही थी। ट्रेंडिंग मे बी बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास, Yeah. ओके। हु इज योर सेलिब्रिटी क्रश, लोकल, इंटरनेशनल, वेयरएवर? Roger Federer, maybe. Roger Federer. Yeah. Or there's a musician by the name of Chris Martin, Coldplay. क्रिस मार्टिन। तालियां भाई, तालियां। वाह 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 वाह। अनुषे, हमारा आखिरी सेगमेंट, उस पर लिखा हुआ भी है सेगमेंट नंबर 5। आपने मुझसे पूछा था 5 सेगमेंट होते हैं हमारे शो के। इस सेगमेंट का नाम है अंदर की बात, और ठीक ये है। बहुत ही बेसिक से सवाल हम आपसे पूछते ठीक हैं। है। जैसे कि बिरयानी पसंद है आपको? जी। आलू वाली बिरयानी या आलू के बगैर? आलू, 2, बिरयानी 3, भी डाल 4 आलू, एक्स्ट्रा आलू, अलग से थैले में आलू, अरे वाह वाह देख वाह, के नीचे वाला आलू, ठीक है। खोद के निकालो वाला आलू, लाइक ढूंढ के निकालो बड़ा वाला ठीक है, आलू। आलू पसंद है आप। जी। आखिरी बार आपकी किससे बहस हुई? हाँ, मेरे घर में जो लड़का काम करता है उससे। बताना चाहेंगे किस बात पे बहस हुई? मेरे पौधे जो है ना वो थोड़े से सैड लग रहे हैं, उसका काम है ख्याल रखना। ठीक है। आखिरी चीट मील कब खाया आपने? चीट मील अभी आने से पहले क्या खाया? डोसा, डोसा, मसाला डोसा। वाह। लास्ट शॉपिंग आपने कब की? शॉपिंग, आई एम नॉट वेरी बिग ऑन शॉपिंग, लेकिन मैंने वो इम्पल्स बाइंग की थी 3 हफ्ते इम्पल्स पहले। बाइंग, वो आपने बताया नहीं हमें। सवाल अगला है कि कितने के पैसे खर्च किए, लेकिन आप बता नहीं रही हैं कि वो आपने कितने। वो कोई सुनाने वाली बात नहीं है उसमें। सुनाने वाली बात है। हाँ, ऑफ कैमरा पूछ लूंगा, जरा मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। श्योर। लास्ट गिफ्ट जो आपको मिला हो? लास्ट गिफ्ट जो मुझे मिला है, किताब। किताब, ओके। आज किसी को आपने कोई गॉसिप वाला मैसेज किया? आज नहीं किया, ओके। आज शाम का क्या प्लान है आपका? इस शो के बाद अल्लाह की कसम लिखा हुआ है यार, अल्लाह की कसम लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है। मैं बताओ, मैं खुद ही डर रहे। आज यहाँ से जाके है ये क्या? ना दो ना नहीं, आज शाम का कोई प्लान नहीं है। इट्स अ चिल डे, सो मे बी सम बुक्स, सम रीडिंग। ओके। इंडस्ट्री में से, आपके दोस्तों में से आखिरी बात किससे हुई आपकी? मेरी बात आखिरी डीनो से भी होगी। डीनो हाँ, से? डीनो से हुई है। डीनो से हुई। आखिरी बार अगर कोई आपको रॉन्ग नंबर से कॉल आई तो आपने पिक की थी या नहीं उठाया था? हमारे बिजनेस से बहुत नंबर से कॉल आती है, तो मैं ज़्यादातर तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे होता है। मिस हो जाती है? मिस हो आपने एंगिन की कॉल मिस कर दी तो आपने यही किसी- तो, मेरा फ़ोन साइलेंट पे ही होता है सारा टाइम। ठीक है। आखिरी शूट कब था आज के अलावा? परसों, आई मीन डे बिफोर। वो किस चीज़ का शूट था? इट वाज फॉर अ बैंक। फॉर अ बैंक, Yes. ओके। They have a new facility out for women. अच्छा, लास्ट टाइम सब्जी खरीदने कब गई आप? सब्जी खरीदने 10-15 दिन पहले। हैं? नहीं, 10-15 दिन पहले। 10-15 दिन पहले? मैं इतनी ज़्यादा सब्जी नहीं लेती, मैं अकेले रहती हूँ, तो ज़्यादा कुछ सब्जी लेने से ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी। खाने का मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। 10-15 दिन हो गए। हाँ, तो 10-15 दिन से सब्जी खाई नहीं फिर आपने? 10-15 नहीं खाई, लेकिन मामा के घर जाके या हाँ, लेकिन खुद घर में कुछ सब्जी नहीं बनी है 10-15 दिन में। तालियां भाई। कुछ नहीं बना है। Now we know a little bit more about you, Anushe. हाँ, हाँ, Anushe, वो सच अ प्लेजर टू thank हैव यू ऑन you, माय शो। thank मैं चाहूँगा you. कि आप प्लीज़ मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें। क्योंकि जाने से पहले मैं अपने सारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि आप लोग की इतनी फॉलोइंग होती है, आप लोग इतने लोग देखते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं जो कि आप जैसा बनना चाहते हैं। तो अगर आप कोई मैसेज अपने फैंस को, फॉलोअर्स को देना चाहें तो ऑल द कैमरास आर योर्स। यूजुअली हमें बोला जाता है कि यंगस्टर्स को मैसेज दें, नहीं आप लेकिन लोगों को भी दें। हाँ, आई थिंक दिस मैसेज इज़ गोइंग टू बी फॉर द पेरेंट्स, कि अगर आपके बच्चे कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो शायद आपके टाइम पे नहीं होता था या उसको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था, तो इंस्टेड ऑफ आउटराइट रिजेक्टिंग योर चाइल्ड, लिसन टू योर चाइल्ड। उसको ज़रा सुनें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और जहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं वहाँ अकोमोडेट करें, एंड अपनी डिमांड्स बेशक आगे रखें, लेकिन उनको अब बताना कि यही तुम्हारी ज़िंदगी है, उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। बस मैं आपको नहीं कहूँगी बदलें, लेकिन उसको भी थोड़ा सा हम बड़े लोग भी सोच सकते हैं। रिफ्लेक्ट करें, बहुत अच्छा है Reflect ये, करें। थैंक यू। क्योंकि सब
छोटों को तो नसीहत करते हैं, बड़ों को कोई नसीहत नहीं करता भाई, वो अपनी मर्जी करते जाएं। और जो आप लोग भी चाहते हैं ना कि बड़े थोड़ी बहुत आपकी बात सुना करें। आज जाके अम्मी अब्बू को ये बात आपने कहनी उस तरीके से नहीं, तुम उसको गलत कर रहे हो। नहीं, Twist करिए, अरे नहीं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। इट्स इम्पोर्टेंट कि हमारे जो बड़े हैं वो बच्चों को वो स्पेस दें जहाँ पे उनको पनपने का मौका मेरे अम्मा अब्बा मुझे सुनते थे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो कहते थे कि इसकी खुशी क्या और लोग क्या कहेंगे में से हमारे लिए ज्यादा क्या जरूरी है। ठीक है, एंड फिर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है उसमें। As I said, thank you once again. Thank you sir, thank you for having me. इतना Great कुछ show. मुझे सीखने को मिला आपसे। लेकिन जाते जाते मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपका म्यूजिक से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मुझे पता है कि डांस से भी थोड़ा बहुत आपका ताल्लुक है, तो अगर हम एक थोड़ा सा कुछ म्यूजिक चला दें और आप मुझे एक दो स्टेप सिखा दें। यार सारे गेस्ट आते हैं यहाँ पे और ये लोग मुझे दे पुट मी ऑन द स्पॉट और ये कहते हैं कि तुम कुछ मूव्स करके दिखाओ, मुझे आती नहीं है, तो थोड़ा सा अगर बच जाए तो आप मुझे बता दिए। थैंक यू अनुषा, थैंक यू। तालियां भाई, तालियां।